Good morning, 11th standard, and today we are going to study about the types of hybridization. In the previous one video, we have already discussed about the hybridization कि hybridization होता क्या है बेटा. तो उसमें हमने जरा एक quick revision ले लेते हैं पहले, and then we move further for the types of hybridization. So as all of you know that whenever the atomic orbitals they combine and form a new set of equivalent orbitals, these new set of orbitals are known as the hybrid orbital, and the process or the phenomena is known as hybridization. तो हम अगर सिंपल hybridization क्या होता है उसकी बात करें तो hybridization is the process of intermixing of the orbitals of slightly different energies so as to redistribute their energies, resulting in the formation of new set of orbitals of equivalent energy and shape. तो सीधी सादी भाषा में hybridization is nothing but is the intermixing of orbitals of different energies to form a new set of orbitals having the equivalent energies. ठीक है बेटा. उसके बाद हमने ये पढ़ा कि what are the salient features of hybridization. तो हमने ये कहा जितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं दैट मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच गेट हाइब्रिडाइज्ड. सेकेंड हमने ये बात करी कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होती हैं दैट आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मोर इफेक्टिव देन द इन फॉर्मिंग अ स्टेबल बॉन्ड्स देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स. और हमने साथ में ये भी पढ़ा कि दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस in some preferred directions to have minimum repulsion in between electron pairs and thus a stable arrangement, form a stable arrangement. ठीक है. उसके बाद हमने ये टॉपिक डिस्कस किया कि what are the important conditions for hybridization. तो हमने ये कहा कि जो ऑर्बिटल्स वैलेंस शेल में प्रेजेंट होती हैं that can only be hybridized. ऑर्बिटल्स जो हैं जो hybridization के लिए इंटरमिक्स होती हैं दे शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जीज. प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है दैट इज नॉट वेरी नेसेसरी कंडीशंस फॉर हिब्रिडाइजेशन एज वेल एज ओनली हाफ. ये जरूरी नहीं होता दैट ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हिब्रिडाइजेशन. कुछ केसेस में फील्ड ऑर्बिटल्स जो होती हैं वैलेंस शेल की दैट कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन हिब्रिडाइजेशन. सो ये हमारा हिब्रिडाइजेशन का एक हिब्रिडाइजेशन क्या है, उसके सैलिएंट फीचर्स क्या हैं, उसकी कंडीशंस हिब्रिडाइजेशंस के लिए क्या है, दैट वी हैव डन. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी टाइप्स ऑफ हिब्रिडाइजेशन. तो पहली टाइप आ जाती है बेटा, जैसे हमने कहा कि वेरियस टाइप्स ऑफ हिब्रिडाइजेशंस हो सकती हैं व्हेन दे इन्वॉल्व एस पी एंड टी ऑर्बिटल्स. And so we can say the different types of hybridizations are as under. तो पहली अगर हम बात कर रहे हैं sp hybridization की, बच्चे तो बहुत ध्यान से रखिए. देखिए इधर जो s और p hybridization होगी उसमें s और p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रखी है. एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल से जब वो दोनों इंटरमिक्स करेंगी तो एक इक्विवेलेंट sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी. और ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगी ये किस एक्सिस के लिए होगी, दैट बिलोंग्स टू द जेड एक्सिस. ठीक है, जेड एक्सिस के लिए लाई करेगी ये, जिसमें कि इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में 50% एस करेक्टर और 50% पी करेक्टर होगा. ठीक है, क्या क्या है, एस और पी है ना, तो 50% एस और 50% पी करेक्टर होगा. ठीक है. ऐसा मॉलिक्यूल जो कि जिसके अंदर सेंट्रल एटम जो हो, दोबारा सुन लो ध्यान से, ऐसा मॉलिक्यूल जिसका सेंट्रल एटम क्या है, sp हिब्रिडाइज्ड है और वो डायरेक्टली लिंक है तो अदर्स एटम से, देन दैट पोजेसेस अ लीनियर ज्योमेट्री. तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर होगी. बेटा सीधी सादी सी भाषा में अगर आप बात करते हैं तो s और p ऑर्बिटल, s की शेप ये होती है, p अगर हम z एक्सिस पे लें तो ये होगी. दोनों को मिलाया तो जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल मिली वो sp बनी. इसका एंगल जो होगा वो कितने का होगा, 180 डिग्री का होगा. और ऐसी
हिब्रिडाइजेशन को हम डायगोनल हिब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये कैसी ज्योमेट्री दे रहा है, इट गिव्स अस अ लीनियर ज्योमेट्री, ठीक है। और इसमें जो होते हैं, जो दो एसपी हाइब्रिड पॉइंट्स हैं, ये वाला और ये वाला, दैट इन द अपोजिट डायरेक्शन अलोंग द जेड एक्सिस विथ प्रोजेक्टिंग पॉजिटिव लोब्स एंड वेरी स्मॉल नेगेटिव लोब्स, ठीक है। पॉजिटिव लोब इसके अंदर बहुत बड़े बड़े होंगे और नेगेटिव लोब्स जो होंगे वो क्या है, बहुत छोटे हैं, ये वाले। फाइन, ये पॉजिटिव लोब्स हैं, ये पॉजिटिव लोब्स हैं। तो पॉजिटिव लोब्स बड़े हैं और नेगेटिव लोब्स क्या हैं, छोटे हैं, जिससे कि मोर इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो सकती है और फर्दर जो हमारा मॉलिक्यूल की ओवरलैपिंग होगी या फॉर्मेशन होगी वो कैसी होगी, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स की होगी, ठीक है बच्चे। तो ये वाले जो होंगे वो नेगेटिव होंगे, ये वाला पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। इज इट क्लियर? और इस वाले में अगर बेरिलियम क्लोराइड की बात की तो क्लोरीन भी p ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, तो sp ऑर्बिटल ये बेरिलियम की हाइब्रिड, क्लोरीन का पॉजिटिव बेरिलियम के sp के साथ, इस क्लोरीन का भी पॉजिटिव बेरिलियम के इस वाले पॉजिटिव लोब के साथ क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा और फॉर्मेशन करेगा किसकी, BeS2 की। कैसे करते हैं, कैसे पता चला दैट BeCl2 इज शोइंग अ लीनियर ज्योमेट्री? यहाँ देखो, बेरिलियम कॉन्फ़िगरेशन, टोटल एटॉमिक नंबर इज 4, 1s2 2s2, ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट हो गई बेटा 2s2, 2p ऑर्बिटल अभी खाली है। एक्साइटेड में क्या होगा कि ये वाला एक इलेक्ट्रॉन जंप होके यहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बना 2s1 2p1, दोबारा बोलूं 1s2 2s1 2p1, दिस इज द एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम। और इसी से अब हम क्या कराएंगे, इसी पे यही मेनली आपकी क्या करेगा, हिब्रिडाइजेशन शो करेगा। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, है ना, 3p5। तो 3p5 है अगर, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्डिंग के लिए, तो वो अगर इसकी शेयरिंग कर ले तो वो अपनी ऑक्टेट फुलफिल कर लेगा। तो क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ 2s के साथ और दूसरा क्लोरीन का जो है वो इसके साथ क्या कराएगा, बॉन्डिंग कराएगा, एंड दे विल फॉर्म a hybridization that is BeCl2 in which they involve the sp hybrid orbital। देखो s और p ही हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है, तो यहाँ से कहेंगे कि बेरिलियम इज फॉर्मिंग अंडरगोस sp hybridization like this। ओके बच्चे, ठीक है। सो और ये कितने पे हाइब्रिड हो रही है, 180 डिग्री पे। अब यहाँ देखो, पॉजिटिव के साथ एक बॉन्ड यहाँ बना और एक बॉन्ड यहाँ बना, ओवरलैपिंग यहाँ हो रही है, ये एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ एक ओवरलैपिंग हो रही है, ये एक सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है? नेक्स्ट टाइप आ जाती है sp2 हिब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होगा s की एक और p की 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो ये बनेगा sp2 हिब्रिडाइजेशन, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ BCl3 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, वो हम बाद में लेते हैं बेटा। पहले S की एक, ये एक और P की 2 ऑर्बिटल्स, ये P के 2 ऑर्बिटल, PY PZ ले लो, PX PY ले लो, 2 ऑर्बिटल्स लेंगे तो स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इस तरीके का, जिसमें कि लोब्स जो होंगे, जो बड़े लोब्स होंगे दैट विल कम्स बिगर वन एफिशिएंसी, क्योंकि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाना है तो बिगर लोब जो होंगे दैट विल पॉजिटिव, और ये छोटे लोब जो होंगे वो नेगेटिव, ठीक है। ये छोटे वाले जो बीच में आ रहे हैं वो क्या है, नेगेटिव। तो इसकी ओवरलैपिंग तीनों ऑर्बिटल्स की मिक्स होकर के ये बनाएगा, और ये ओवरलैपिंग है किसके लिए, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए, जो कि प्लानर स्ट्रक्चर दे रही है। कैसा दे रही है, प्लानर। अब इस केस में हम एक फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका बोरॉन ट्राइक्लोराइड। क्या लिया हमने यहाँ पे, बोरॉन ट्राइक्लोराइड ना। बोरॉन ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p1,
यही हुआ। तो ग्राउंड स्टेट में बेटा इसको डालोगे तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2 नहीं लेंगे, ये इनर शेल है, ठीक है। इनर शेल्स पार्टिसिपेट नहीं करती हिब्रिडाइजेशन में, जैसा आपको कंडीशंस में बताया, ओनली द वैलेंट शेल पार्टिसिपेट। तो वैलेंट शेल का 2s2 है और 2p1 है, यही है। तो 2p में 1 इलेक्ट्रॉन, 2s2 में। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में क्या करेगा, यहाँ से और यहाँ आएगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। नाउ द कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स 1s2 2s1 2p2। दोबारा बोलूँ, 1s2 2s1 2p1 2p2, कितना बन गया 2p2। तो अब एक क्लोरीन यहाँ 2s के साथ, एक क्लोरीन यहाँ 2px कह लीजिए, और एक क्लोरीन 2py के साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग। तो इसका मतलब कितनी ऑर्बिटल्स बोरॉन की हिब्रिडाइजेशन के लिए इन्वॉल्व हुई, s और p की 2। सो द हिब्रिडाइजेशन विच कम्स आउट दैट इज sp2 एंड इट गिव्स अ प्लानर स्ट्रक्चर। कैसा दे रहे हैं वो, प्लानर स्ट्रक्चर दे रहे हैं, एज यू कैन सी हियर। ये रहा। तो BCl3 के केस में जो प्लानर sp2 बना बेटा, इनके बीच में एंगल जो है वो 180 डिग्री का है। हमने देखा था जब लीनियर था तो एंगल जो था वो 180 डिग्री का था, जहाँ पे ओवरलैपिंग होनी है दूसरे एटम्स के साथ। यहाँ पर जो है ये ओवरलैपिंग यहाँ होगी, यहाँ होगी और यहाँ होगी, है ना। सो दिस एंगल इज ऑफ 120 डिग्री, इट इज ऑफ अ प्लानर शेप और ज्योमेट्री वी कैन से when boron sp2 orbital, hybrid orbital get overlapped with the chlorine orbitals, chlorine p orbital, so overlapping ऐसे होगी बेटा। ये बीच में as it is है, क्लोरीन की p orbital आई तो ये एक साइड यहाँ ओवरलैपिंग हुई, ये एक क्लोरीन, ये एक क्लोरीन और ये एक क्लोरीन, और ये पूरा जो है वो आपका क्या है, दैट इज ये जो ये क्या है, बोरॉन है ना, ये बोरॉन है। तो बोरॉन की क्लोरीन के साथ 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स ओवरलैप, p ऑर्बिटल क्लोरीन की ओवरलैपिंग हो रही है। तो यहाँ ये ओवरलैपिंग पॉजिटिव पॉजिटिव की, ये ओवरलैपिंग पॉजिटिव पॉजिटिव, ये ओवरलैपिंग पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज है और ये इसके नेगेटिव है क्लोरीन के, है ना। ये क्लियर हुआ। तो दिस ओवरलैपिंग इज देयर एंड दिस इज नोन एज sp3। नाउ 1 सिग्मा हेयर इट इज फॉर्म्ड, यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है, ये 1 सिग्मा बन रहा है और ये 1, तो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन बोरॉन ट्राई क्लोराइड। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा sp3 hybridization. Now in sp3 hybridization, if we are talking about, then in sp3 there are 1s orbital and 3 p orbitals are participating for get overlapped with each other, intermixed with each other and form a new hybrid orbital which is known as sp3 hybridized orbital, है ना बच्चे। तो इसके अंदर जब ओवरलैपिंग होगी तो देखो तीनों p की ऑर्बिटल्स जब आपकी साथ में मिक्स करेंगी कुछ इस तरीके से, ये हो गई, एक यहाँ आ जाएगी, ये p के आ गए और ये s के आ गए। तो s प्लस p3 जब ओवरलैप सारी करेंगी तो दे गिव अ सच अ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल विच लुक लाइक दिस। ये इस तरीके का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। इसमें 4 कॉर्नर्स हैं, ओवरलैपिंग के लिए आ गए, ठीक है। एंड द एंगल इन बिटवीन द Ni2 दैट इज 109.5। इसके अंदर s का जो करेक्टर होता है दैट इज 25% और p जो होगा वो क्योंकि 3 है तो 75%, 20-25 हो गया ना, 25%, 25%, 25%, टोटल मिला के कितना हो गया 75%। तो sp3 के अंदर s करेक्टर इज 25 एंड 75% p करेक्टर इज प्रेजेंट इन दिस। और इसमें याद रखो बेटा द sp3 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बनती हैं, these are always directed toward the 4 corners of the tetrahedron। जैसे कि वो प्लानर पे थी sp2 की, ये 4 जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं these are directed toward the 4 corners of the tetrahedron and that's why the geometry of this type of a
hybridized molecule is a tetrahedral in nature. कैसी होती है? tetrahedral. तो ये शेप कैसी बनी? टेट्राहेड्रन की शेप दे रहा है, इसलिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसका मॉलिक्यूल लेके आता है. ठीक है. सो इन दिस वन केस अगर हम बात करते हैं मीथेन की, CH4. ठीक, तो जस्ट 1 मिनट. हाँ, तो अगर हम बात कर रहे हैं मीथेन में, तो मीथेन में कार्बन इज कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p2. ग्राउंड स्टेट में बेटा क्या दिखाओगे? 2s2 2p2 को 2s2 और ये 2p2 यहाँ आ गए. एक एक इलेक्ट्रॉन्स है 2p की, उसमें 2px में, एक 2py में. अब एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से जंप करके 2s का 2p में आएगा. इक्विवेलेंट, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट एनर्जी है दोनों ऑर्बिटल्स की, तो जंपिंग कैन बी पॉसिबल. तो 2s से यहाँ आ गया. सो द कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स नाउ फॉर एक्साइटेड स्टेट. एक्साइटेड स्टेट के लिए आपका क्या बना? 1s1 1s2 2s1 2p3. दोबारा बोल रही हूँ, 1s2 2s1 2p3. एक इलेक्ट्रॉन में यहाँ से यहाँ लेंगे. अब हाइड्रोजन CH4 है आपका, है ना? तो 4 हाइड्रोजन है. 1 हाइड्रोजन 2s1 में, 1 हाइड्रोजन 2px में, 1 हाइड्रोजन 2py में, 1 हाइड्रोजन 2pz में जाके क्या करेगा? बॉन्डिंग करेगा. और इसलिए हम कहेंगे S की 1 और P की 3 ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेटिंग फॉर हिब्रिडाइजेशन. सो इट गिव्स sp3 टाइप हिब्रिडाइजेशन. कैसा हिब्रिडाइजेशन है? sp3. सो द शेप विल बी टेट्राहेड्रल. कैसी शेप होगी? टेट्राहेड्रल, लाइक दिस. टेट्राहेड्रल में ये शेप बेटा आपकी देखो, ये पॉजिटिव, और स्फीयर तो पॉजिटिव ही रहता है. ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये लोग पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन है आपके H. ये H में तो H का कॉन्फ़िगरेशन तो हाइड्रोजन का 1s1 होता है ना, तो s ऑर्बिटल है, तो इसलिए इसको स्पेरिकल से दिया. अभी इससे पहले आप क्लोरीन में कर रहे थे तो वहाँ p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही थी ओवरलैपिंग के लिए, तो इसलिए p के लोब्स आ रहे थे. अब इसमें हाइड्रोजन का स्पेरिकल शेप आ गया, और ये टेट्राहेड्रन की शेप है. तो sp3 ऑफ कार्बन इज पार्टिसिपेटिंग विद इंटरमिक्सिंग ऑफ हाइड्रोजन s ऑर्बिटल. ये बन गए. तो 4 सिग्मा बन रहे बेटा इसमें. यहाँ ओवरलैपिंग हुई 1 सिग्मा, यहाँ ओवरलैपिंग हुई 2 सिग्मा, यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई 3rd सिग्मा, and here the overlapping take place 4th sigma. So 4 sigma bonds are formed in case of methane. ठीक है. तो ये यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड्स बने. ऑर्बिटल आपकी इस शेप को हमने क्या कहा? टेट्राहेड्रल, बिकॉज ऑफ sp3 हिब्रिडाइज्ड. बेटा यही चीज सेम स्ट्रक्चर वाटर और अमोनिया के अंदर आएगा, बट इन दिस वन केस वाटर में और अमोनिया में आपका क्या होगा? देर आर द लोन पेयर्स ऑल्सो प्रेजेंट, एंड ड्यू टू विच इट्स ज्योमेट्री तो सेम रहेगी टेट्राहेड्रल, बट द शेप विल गेट चेंज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर. और वहां पे लोन पेयर या लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से ज्योमेट्री थोड़ा सा वेरिएशन करेगी. ओके, so this is all about your sp, sp2, sp3 hybridization. In the next one video we will come up with more examples of such types of hybridization. Till that time you have to just do the practice of more examples of sp, sp2 and sp3 hybridization. Thank you.